हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 से संबंधित महा मॉडल टेस्ट पेपर को देखेंगे। या मॉडल टेस्टर पेपर फर्स्ट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आइए मॉडल टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। यानी आपको बताना है कि फलों का जो मीठा स्वाद होता है या किसके कारण होता है। तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वह किसके कारण होता है? फ्रैक्टोज के कारण। फ्रैक्टोज जो होता है या जो फलों का मीठापन होता है, उसके लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। इसी को हम लोग फल शर्करा भी कहते हैं। यानी फल शर्करा जो है, इसी को फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लैक्टोज की बात करें, तो लैक्टोज जो है या दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। यानी क्या है ये? दूध में दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। और इसी तरह से अगर हम लोग मल्टोज की बात की जाए, तो मल्टोज जो है अनाजों में पाई जाती है। यानी अनाजों में जो मीठापन होता है, अनाजों में जो मीठापन होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो मल्टोज होता है। और दूध के लिए, जो दूध में मीठापन होता है, उसके लिए जिम्मेदार लैक्टोज होता है। और फ्रैक्टोज जो होता है फलों में मीठापन के लिए जिम्मेदार होता है। और मल्टोज जो होता है या अनुज अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। यानी देवा नाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता था? तो मौर्य राजा अशोक को इसको क्या कहा जाता था? देवा नाम प्रियदर्शी। यानी इसकी एक उपाधि थी। या किसकी उपाधि थी? तो सम्राट अशोक की एक उपाधि थी। अगर मौर्य वंश की बात करें, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। या मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। सन था, यानी ये क्या था? संस्थापक था। और राजा अशोक की जो उपाधि थी वह क्या थी? देवा नाम प्रियदर्शी थी। और गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो गौतम बुद्ध जो थे या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसी तरह से महावीर, भगवान महावीर क्या थे? या 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। यानी 24वें तीर्थंकर थे ये, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी जो स्टेट होते हैं, उनको सलाह देने के लिए जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। यानी जो महाधिवक्ता होता है या राज्य का, यानी किसी भी राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महानवादी की बात करें तो यह सेंटर का, यानी केंद्र का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसका उल्लेख हमें आर्टिकल 76 में मिलता है। यानी आर्टिकल 76 में महानवादी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मारक, अगर सबसे पहले भारतीय बिस्मारक के बारे में हम लोग जाने, तो बिस्मारक कौन था? बिस्मारक जो था, या जर्मनी के एकीकरण में, यानी जो बिस्मारक था, जर्मनी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकीकरण में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग देखते हैं 1947 में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत में कितनी रियासतें थी? 292 के आसपास, लगभग 292 के आसपास भारतीय रियासतें थीं, जिनका एकीकरण करना अति महत्वपूर्ण था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनका एकीकरण क्या था? बहुत ही कुशलता पूर्वक किया जाता है। और इसी कारण वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारतीय बिस्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? यानी मानव मस्तिष्क जो होता है, इसका कौन सा भाग जो होता है निगलने
उगलने का लिए जिम्मेदार होता है। तो मानव मस्तिष्क में हम लोग क्या करते हैं, तीन तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है और एक पार्श्व मस्तिष्क होता है, यानी पिछले वाले मस्तिष्क होता है। इसी पिछले वाले मस्तिष्क में ही हमें क्या मिलता है, मिडुला ऑब्लोगेटा मिलता है। यानी मिडुला ऑब्लोगेटा जो मिलता है, इसी का काम होता है क्या, लिगलना, उगलना या उल्टी होना। इसी को कहा जाता है कभी कभी या हृदय की धड़कनों पे भी नियंत्रित करता है। तो मिडुला ऑब्लोगेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद की बात करें तो इनमें से किस नगर में स्थित है, तो मोती मस्जिद वर्तमान में ये आगरा जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाह शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक मोती मस्जिद जो है, ये कहाँ है, नई दिल्ली में भी है। नई दिल्ली के लाल किले में, नई दिल्ली के लाल किले में स्थित है। और इस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। क्योंकि कभी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। औरंगजेब के द्वारा जो दिल्ली में मोती मस्जिद स्थित है, यानी दिल्ली के लाल किले में स्थित है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो आगरे के किले में मोती मस्जिद स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। यानी आगरे वाली मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। तो अगर पक्षी काफी ऊंचाई पर उड़ने के बाद हमें मालूम है कि जितनी ही ऊंचाई पे जाते हैं, वायुमंडल की जो संघनता होती है वह क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कभी जो वायु प्रेशर होता है वह कम होने लगता है, जिसके कारण मानव को या आर अदर किसी जीव को सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। लेकिन पक्षियों को ऐसी दिक्कत क्यों नहीं होती है, इसका कारण महत्वपूर्ण है कि उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। यानी पक्षियों में क्या होते हैं, अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। इसी कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण भी इनको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं महसूस होती है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 में इनमें से किसके बीच हुआ था। तो ये पूना समझौता तो था, गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था यह पूना समझौता। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 1932 में इस समझौते को किया गया था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, जो गांधी थे इस समझौते में उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उस समय गांधी क्या थे, जेल में बंद थे। इनके जो अनुयायी थे या इनके जो सहोदर थे, उनके माध्यम से इस समझौते पर सिग्नेचर किया गया था। लेकिन पूना समझौता हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गांधी और अंबेडकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था। यहाँ पूछ रहा है नगरीय, तो नगरीय स्थानीय सरकारों के लिए हमने कौन सा संशोधन किया था, या भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। यानी 74वां संविधान संशोधन किया गया था कब, 1992 93 में यह संशोधन किया गया था। 92 और 93 भी हम कह सकते हैं, 93 में यह संशोधन किया गया था। उसी तरह से ग्रामीण स्वशासन के लिए, यानी जो ग्रामीण स्वशासन था, ग्रामीण स्वशासन के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो 73वां संशोधन, ग्रामीण संशोधन, ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए यह संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र इनमें से कौन था। तो रोमन व्यापार केंद्र की अगर बात करें, जो रोमन से भारतीय व्यापार करते थे, वह कौन सा करते थे, अरिका मेडू से हमें यह साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी अरिका मेंडू जो है, यहाँ से ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे यह मालूम होता है कि भारतीय उस समय रोमन के साथ क्या करते थे, व्यापारिक संबंध रखते थे। वर्तमान में अगर अरिका मेडू की बात करें तो यह पांडिचेरी में स्थित है। यानी पांडी चेरी में स्थित है, या स्थान कहाँ स्थित है, तो पांडिचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, यानी प्रथम गवर्नर की बात करें, प्रथम प्रथम गवर्नर, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वह कौन था? लॉर्ड कलायू था। ये लॉर्ड कलायू जो ही है या क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर है। और गवर्नर जनरल की बात करता है तो वैसे ही हमारा आंसर चेंज होता था, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में वारेन हेस्टिंग जो है या बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी तरह से पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की जैसे ही बात करेगा तो विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर किसके भरपूर स्रोत होते हैं? तो लीवर जो स्रोत होते हैं वह किसके होते हैं? वसा घुलनशील विटामिन का, यानी वसा घुलनशील विटामिन का लीवर जो होता है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? यानी हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का अभी तक का क्या किया गया है, खोज नहीं की गई है? तो वह कौन सी धातु है? लोहा है। यानी लोहा में अभी तक का हड़प्पा सभ्यता में जो 3200 स्थल खोदे जा चुके हैं उनमें से लोहे के साक्ष्य हमें अभी तक का नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो यह किस यानी शासक की विशेषता होती है? तो संघीय सरकार की। जो संघीय सरकार होती है या संसद संघीय सरकार होती है उसकी क्या होती है? दोहरी नागरिकता जो होती है विशेषता होती है। खास तौर पर स्टेट की यानी केंद्र की अपनी नागरिकता होती है और स्टेटों की अगली नागरिकता होती है। और जो एकहरी नागरिकता होती है वह किसकी विशेषता होती है? तो एकात्मक सरकार की होती है। जो एकहरी यानी एक हरी नागरिकता की अगर हम बात करें, एक नागरिकता की बात करें तो यह किसकी विशेषता होती है? तो एकात्मक सरकार की विशेषता होती है, एक ही नागरिकता। और इसका एग्जाम्पल कौन है? भारत है। यानी भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? एक हरी नागरिकता पाई जाती है। और संघीय नागरिकता किसकी विशेषता होती है? दोहरी नागरिकता होती है। और दोहरी नागरिकता का अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए में, यानी यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन या आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।